करचरण कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पुराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय पराद प्रकलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान भुजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री साम्य सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोर। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह है। शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब यह पावन शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। शंभुनाथ की बड़ी विशेष महती कृपा है कि ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। शिव यानी कल्याण, कल्याण स्वरूप जो है वह कल्याण फल की प्राप्ति भी कराने वाले हैं। अभी हम सब कुमार खंड पर प्रवेश किए हुए हैं और कुमार की अद्भुत लीला को श्रवण किए जिसमें उन्होंने तारकासुर का संहार किया। इसके बाद सूत जी बोले कि तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्रों को सुन करके प्रसन्न हुए। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रीत पूर्वक पूछते हैं कि अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं तज्जन्मचरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। मंगलों की खान गणेश जी के उत्तम चरित्र अब आप हमें सुनाने की कृपा कीजिए। मैं उन गणेश प्रभु का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी का ध्यान करके कहने लगे कि कल्प भेदात् गणेशस्य जनी प्रोक्ता विधे परात् शनि दृष्टम शिरश्चिन्नम संचितम गाजमाननम। कल्प भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले का माना गया। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने पर उनका सिर कट गया था, उनके सर पर फिर हाथी का सर लगा। अब दूसरे कल्प में श्वेत कल्प में गणेश जी का किस प्रकार जन्म हुआ अब उसको मैं कह रहा हूं, उसको सुनिए। जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेदन किया था महाराज त्रिशूल के द्वारा। हे मुने, भगवान शंकर जगत के सृष्टि करता है, इस विषय में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सर्व समर्थ प्रभु है। उन्हीं से ही सब कुछ जो दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब उन्हीं से है, सब उनमें ही है, वही है सब रूपों में। कहने लगे शिव जी विवाह के उपरांत कैलाश पर गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। कैसे हुआ? कल हम सब प्रवेश भी किए थे, चर्चा कर रहे थे कि जया विजया या भगवती की दो सखियां, उन्होंने कहा कि हे देवी, कोई हमारा भी ऐसा गण होता जो केवल हमारी आज्ञा के से चलता। भगवती को उस समय सुनने के बाद भी तुरंत आवश्यकता नहीं जान पड़ी, लेकिन एक बार जब भगवती स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर बैठे हुए थे, लेकिन शिव जी जब अंदर प्रवेश कर गए, माता लज्जित हो गई
उस समय उनको याद आ गई अपने सखियों की वाणी, और उनको आवश्यकता जान पड़ी कि कोई ऐसा मेरा पुत्र हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, कोई मेरा सेवा करने वाला हो जो मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे। तब विचार ये इति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। इस प्रकार देवी विचार करने लगी और अपने शरीर के मेल से सर्व लक्षण संपन्न समस्त सुंदर अंगों वाले गणेश जी को प्रकट कर दिया। महाराज पार्वती जी ने उनको अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा करके आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। गणेश जी ने कहा, मैया मेरे लिए क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो जाओ द्वार की रक्षा करो, द्वार में खड़े हो जाओ, मैं जाती हूँ स्नान करने, और कोई भी अंदर ना आने पावे। और इतना कह करके गणेश जी के हाथ में एक छड़ी, लकड़ी की एक छड़ी और पकड़ा दिया कि लो इसको तुम शस्त्र रूप में रखना अपने पास। अब बिठाल दिया महाराज तैयार करके गणेश जी को मैया ने। गणेश जी ने कहा ठीक है मैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब वह मैया तो जाकर स्नान करने लगी। यहाँ पर परम लीला करने में प्रवीण सदा शिव आते हैं। जैसे ही अपने गृह पर प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने एक लाठी लगा दिया, महाराज छड़ी लगा दिया। अरे बाबा, कहाँ घुसे जा रहे हो? बाबा ने कहा कि अरे बालक, तुम कौन हो? अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे बोले नहीं जा सकते बाबा जी आप। बोले अरे मेरा घर है। बोले भले आपका घर है लेकिन अंदर नहीं जाने को मिलेगा। शंकर जी को क्रोध आ गया। अरे बोले कि अरे तू बड़ा हठी बालक है, मेरा ही घर और मुझे ही जाने से रोक रहा है, देखता हूं तू कैसे रोकता है। गणेश जी ने कहा ठीक है बाबा जी, देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए। अब बाबा जी भोले भाले सीधे साधे, जैसे ही बेचारे झुके वैसे ही गणेश जी ने पीछे से एक लाठी जमा दिया बाबा जी। एक छड़ी पड़ते ही बाबा जी जो है खड़े हो गए। बोले वाह रे बालक, हम तो तुझे बड़ा साधारण समझ रहे थे, तू बड़ा उद्दंड भी है। अब भगवान शंकर सोचे कि अब बालक पर क्या क्रोध किया जाए, अब लीला कर रहे हैं। कहने लगे स्वाग्रहम यामि रे बाला निषेधसि कथम ही माम। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूं, तू मुझे अपने ही घर जाने से क्यों रोक रहा है? अब जो है प्रवेश करते डंडे का प्रहार सहते। तब महादेव ने कहा देखो भाई गणों से, देखो ये कौन है। को आयम वर्तते किंचा क्रियते पश्यताम गणा। देखो ये क्यों इस प्रकार कर रहा है भाई, इसको देखो। तो गणों ने जल्दी जल्दी आएगा और गण आकर के पूछते हैं कि तुम कौन हो, और यहां से अगर जीवित रहना चाहते हो, बचना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, इस प्रकार मार्ग में बाधा मत बनो। इस प्रकार गणों ने समझाया। तो गणेश जी ने कहा कि देखो भाई, तुम सब गणों से कि तुम सब हट जाओ, मैं हटने वाला नहीं हूं। तब महाराज गणों को क्रोध आया, लौट करके आए। कहने लगे स्वामी से, सदाशिव से कि महाराज वह तो कहता है कि मैं पार्वती का पुत्र हूं, मैं नहीं हट सकता, तुम लोग ही हट जाओ। तब शिव जी गणों को डांटने लगे। कहने लगे कि अरे तुम उस बालक से हार करके चले आए, अरे वह कह रहा है तो उठा करके उसको हटा दो, क्या तुम्हारे अंदर बल नहीं है? गणों ने कहा महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही आए हैं, आप जो आज्ञा करो। बोले गणेश को हटाओ। अब उधर महाराज गणेश को धमकाने लगे शिव जी के घर। इतने में द्वार पर जब हल्ला दोनों में बहस होने लगी, इधर गणेश भगवान उधर शिव जी के गण, पार्वती जी की सखी आती है, देखती है, जाकर अंदर बताती है। कहने लगी कि देखा देवी आपने, कुछ ही क्षण नहीं हुआ, हमको अपना गण खड़ा किए हुए द्वार पर, और शिव जी के गण आकर उसको धमकाने लगे।
अच्छा हुआ कि आपने इस प्रकार गणेश जी को बैठा दिया, नहीं तो हमेशा शिव जी बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते थे। अब हे देवी, आपको मान नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो है कृपा करके कहीं गणेश जी को चुप चाप मत कर दीजिएगा, उनको अडिग रहने दीजिए अपने बात पर। भगवती ने भी कहा ठीक है, मैं भी अब जो है बिल्कुल भी उसको मना नहीं करूंगी और विनय नम्रता नहीं अपनाऊंगी। अरे कुछ क्षण जब नहीं रुक सके और वह शिव जी के गड़ा कर धमकाने लगे तो मैं फिर नम्रता क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। इधर बहुत प्रयास गणों ने किया, गणेश जी को हटा ना सके। शंकर जी के पास गए, यह सुनकर के शंकर जी कहने लगे कि देखो, वह अकेला है, अकेला तुम सबके सामने टिक नहीं पाएगा, चलो युद्ध करने लगो, जाओ। युद्ध की आज्ञा दे दिया महाराज। और शिव जी ने कहा कि हट अगर पार्वती ने किया है तो उसका भी फल उसको अवश्य मिलेगा। इसलिए हे वीरो, तुम सुनो, तुम जाकर युद्ध करो उस बालक से, जो होनी होगी वह तो होकर के ही रहेगी। ऐसा कह करके महादेव तो चुप हो गए सज्जनों। इधर गणेश जी का और उन गणों का बड़ा भारी युद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी का आदेश पाया नहीं कि गणों ने महाराज कोलाहल करते हुए धावा बोल दिया। गणेश जी भी तैयार हो गए। शिव गणों से कहा कि तुम लोग कई गण हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम सब लोगों के लिए शिवा पुत्र अकेला ही गणेश का भी हूं। आज तुम सबको मैं अपना बल दिखाऊंगा कि तुम सब देखोगे कि पार्वती पुत्र गणेश में कितना बल है। यह सुनकर के शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़े महाराज गणेश जी को मारने के लिए। गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका था। अब गणेश ही है, उन अकेले ने ही सबको मार भगा दिया। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर खड़े हो गए। अब इधर नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए, ये स्तुति करने लगे, युद्ध का कारण पूछा कि महाराज यह युद्ध कैसा हो रहा है। तब शिव जी ने कहा कि अरे क्या बताऊं प्रभु विष्णु जी से कि कोई एक बालक है जो मेरे घर पर बैठा है और मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहा, लकड़ी लेकर के मुझ पर प्रहार कर रहा है, जाता हूं तो पिटाई करता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो इस कलह को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह कलह ही है। बोले ठीक है, ब्रह्मा को भेजा जाए। भाई पहले, भाई लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, पहले अगर शांति से बात बन जाए तो बना लेना चाहिए। शंकर जी भी हमारे बड़े समझदार हैं। अब शंकर जी हैं भाई, देवों के देव महादेव। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, ब्रह्मा जी को भेज को देखिए, शायद बात बन जाए। नारायण ने भी कहा प्रभु ने, ठीक है ब्रह्मा जी जाइए। ब्रह्मा जी अपने दाढ़ियों पर हाथ फेरते हुए पहुंचे, कहने लगे क्या बात है भाई बालक, ये क्यों जो है इस प्रकार लड़ाई झगड़ा मचा करके रखे। गणेश जी ने देखा ब्रह्मा जी को जब दूर से कि दाढ़ी वाले बाबा जी आए हैं, तो आओ देखा ना ताओ, समझ गए कि ये शायद वही गण हो गए शंकर के जो हमसे लड़ने भिड़ने आए थे। सोचे ये भी लड़ने ही आ रहा है। तो गणेश जी ने बिना देर किए हुए क्रोधम कृत्वा समावेता मम श्रोण्यवाकिरात, ब्रह्मा जी के पास जाकर दाढ़ी पर लटक गए महाराज गणेश जी, और दाढ़ी पकड़ के झूलने लग गए। अब गणेश ही है, गणेश जब दाढ़ी पर झूल जाएंगे तो होगा क्या। महाराज ब्रह्मा जी की दांत निकल आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्षम्यताम देवा न युद्धार्थम समागता, क्षमा करिए प्रभु, मैं युद्ध करने थोड़ी आया हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी जब ऐसा बोले तब दाढ़ी को छोड़े। अच्छा, बोले युद्ध करने नहीं आए हो? हम सोचे पहले युद्ध करने सब आते थे, आप भी युद्ध करने आए हो। अरे बोले प्रभु क्षमा करें, युद्ध करने नहीं आए। बोले ठीक है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे छोड़ छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसे ही आया था दर्शन करने आपका। अब बिना समझाए ब्रह्मा जी खुद समझ करके भाग गए। बोले यहाँ से समझ लेने में ही भलाई है।
अब इसके बाद गणेश जी के पास थोड़ी देर और खड़े रहे, तो गणेश जी ने पर जो है तो उठाया, जब डंडा उठा लिया तो ब्रह्मा जी वहां से भागे। बोले कि अब यहाँ से भागा जाए। परी और छड़ी उठाते ही ब्रह्मा बाबा भागे और महादेव के पास आकर बोले, महाराज वह बालक नहीं है, वह किसी की बात नहीं समझने वाला। अरे हमारी दाढ़ी मूछ बच गई, यही भाग्य समझिए, वो तो लटक पड़ा था। तब महादेव को क्रोध आ गया। अरे बोले, वो ऐसा बालक है, अब लीला करने में बड़े प्रवीण है, लीला विशारद कहा गया है महादेव। तो उन्होंने इंद्र आदि देवताओं को, अपने भूत बेताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। जाओ उस बालक को युद्ध में परास्त कर दो। बोले इतने ही नहीं, कार्तिकेय जैसे वीर भी गए, जिन्होंने तारकासुर का मर्दन किया, वह भी गए। और सब इंद्रादि देवता, विष्णु आदि देवता सब गए। लेकिन अकेले गणेश जी ने युद्ध कौशल से सबके पसीने निकाल दिए महाराज, सबके छक्के छुड़ा दिए। सभी गण शिव जी के पास आए। तब क्रोधित हो महादेव स्वयं युद्ध करने के लिए चल दिए। चक्रधारी विष्णु की भी संपूर्ण सेना उनके पीछे चली। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने और आग लगा दिया। नारद जी ने कहा, महाराज महादेव कृपा करिएगा, जैसे भी हो देवताओं को और शिव गणों की मर्यादा बचनी चाहिए, क्योंकि अभी सब हार करके ही आ रहे हैं। अब आप जा रहे हैं, अब विष्णु भी देवताओं के स्वामी जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बार लौटे ना पराजय होकर के। अब वहां से नारद जी अंतर ध्यान हो गए। इतना कह करके महादेव बढ़े हैं। महादेव आगे क्या करते हैं, कैसे युद्ध होता है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। भाई चरित्र बहुत है। आज यहीं तक। बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भैया की भी जय, सांब सदाशिव भगवान की जय। चलिए आप लोग अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे कार्तिक जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और स्वामी गोपिकानंद जी हैं, गगन जी हैं, पंकज कुलकर्णी जी हैं, नंद जी हैं। स्वागत है। कार्तिक जी है। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु, चरण स्पर्श। जी गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आ रही है। जी। श्रूयतां कथयां यज्ञ कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम्। किं करोषि महादेवाभ्यन्तरे परमेश्वर तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहि न शरणागतान्। रे सुरगणाः सर्वे यूयं दुष्टा विशेषतः सार्थसंसाधका नित्यं तदर्थं वरदुःखदः। धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब सुनाएंगे हमारे। डॉक्टर साहब माइक नहीं चालू हो रहा है अब तक। स्वामी को अच्छा, डॉक्टर साहब माइक नहीं चालू हो रहा। जी हो गया रे गुरु। हाँ हो गए। कुमारम च पुरुष समुद्यता दैत्यान विजित संग्रामे जैनो अथ भविष्यति। कुमार पाहि माम शरणापन्नम बाणासुर निपीडितम। पाहि माम शरणापन्नम बाणासुर निपीडितम। प्रतिज्ञेश्वरो नामादौ कपालेश्वरो मादरात्।
कुमारेश्वर मेवात है सर्व सिद्धि प्रदम त्रियम। कार्तिकों ने जो लिंग की स्थापना के लिए कहा उसमें प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर के विषय में इसमें बताया गया है कि तीनों लिंग जो हैं सर्व सिद्धि प्रदान करने। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन जी, बिल्कुल। और इनके बाद स्वामी गोपिकानंद जी हैं। राधे राधे आचार्य जी। तां कथयामाद्य यत् कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवं किं करोषि महादेव्या देवाभ्यन्तरे परमेश्वर तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहि न शरणागतान् रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्ट्वा विशेषत स्वार्थं संसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखदा सर्वभक्षे भवशुचे पीडितात्मेति नित्यशः तपोमासस्तना स्नानं कर्त्य स्त्रिया यास्यु प्रगेषु चे मार्गमासे सिते पक्षे तिथो षट्या मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवस्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले भविष्यामि सदा पूज्य सर्वेषां नात्र संशय विश्वामित्रवरान्मे त्वं ब्रह्मर्षीणात्र संशय भयं त्यजत् कल्याणो भयं किं वा मयि स्थितो दुर्निवायोऽस्मि बालश्च मातरः केन वार्यते नाग्निं गोप्तुं यथाशक्त्या शुष्कवृक्ष स्वकोटरे विद्यायास्मान् कृपा सिन्धो गच्छसे त्वं हि निर्दय नायं धर्मो मातृवर्गान् पालितो यः सुतस्त्यजेत् कुमारं च पुरस्कृत्यं सरासूरा यूयं समुद्यता दैत्यानां विजित्य संग्रामे जयी नाथोत भविष्यता। राधे राधे। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और पंकज जी हैं, पंकज कुलकर्णी जी हैं, गगन जी हैं। गगन जी तो सुना चुके हैं ना? नहीं सुनाए? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अंतिम में सुनाता हूँ, पहले ये सुना दे सब। चलिए, गगन जी हैं, वो पंकज जी हैं, पंकज जी। पंकज कुलकर्णी जी हैं, नंद जी हैं। राधे राधे। शारदा सार्वकालं तदज्ञानां च पारं न याति। नमस्ते। बहुत अच्छा। नंद जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। रे सुरगा सर्वे यूयं दृष्टा विशेषिता स्वार्थ संसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखिता सर्वक्षे भव